सभी प्यारे शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने भैरव टेक ब्रदर सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना शिक्षक साथी राधेश्याम जाटिया। साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से रेमेडियल क्लासेस के संबंध में एक महत्वपूर्ण सर्कुलर आया है, उसकी बात करेंगे आज के वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पर learner_kavi09 पर फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। भैरव टेक ब्रदर सर टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, शुरू करते हैं बात को। क्या मामला है सर? जो नया सत्र है आपका 26-27, उसके अंदर माह अप्रैल से जून तक रेमिडियल शिक्षण कार्य के संबंध में आवश्यक निर्देश हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है? सभी विद्यार्थियों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के अंदर आपको इनको लाना है बच्चों को। इसके अंदर बहुत सारे कार्यक्रम जैसे कि MSRA चलाया जा रहा है, CCP आधारित CCE चलाया जा रहा है, CBA और ORF की चीजें अपने शिक्षक ऐप के माध्यम से चल रही है। कक्षा 1 से 5 में 6 से 8 के अंदर विद्यार्थियों के समग्र विकास और विषय वस्तु की अनुप्रयोगात्मक समझ को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से सीखना आधारित शिक्षण पद्धति के साथ साथ CBA और ORF किया जा रहा है। इसके अंदर सत्र के दौरान अप्रैल से जून तक निम्नानुसार कार्य किया जाना है। कौन कौन से काम करने साथियों? पहला काम है आपका प्रवेश उत्सव। फर्स्ट काम क्या है? इसके अंदर हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान, ये हम कर ही रहे हैं लगातार, आपको पता होगा। हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिन्हांकित किए गए बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराना, ये काम है ही है। नव प्रवेशित विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है सारा उपलब्ध कराना है। साथ ही कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षण व्यवस्था 1 अप्रैल से 16 मई तक शिक्षण की कार्य योजना हमारे सामने उपलब्ध है साथियों। क्लास 1 से 2 की कार्य योजना क्या है साथियों? सत्र के आरंभ में कक्षा 1 के विद्यार्थियों के साथ 90 दिनों तक स्कूल रेडीनेस विद्या प्रवेश की कार्य पुस्तिका पर कार्य करवाया जाएगा, जिसके नव प्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। नए बच्चों को विद्यालय से वेल कनेक्ट करना है, आपको जोड़ना है। कक्षा 2 के विद्यार्थियों के साथ पाठ्य पुस्तक आधारित FLN गतिविधियों का आयोजन करते हुए शिक्षण अधिगम हम सबको करवाना है। विद्यार्थियों के नवीन कक्षा में प्रवेश के प्रारंभिक दिवसों में सीखने को रुचिकर बनाने हेतु स्थानीय भाषा में संवाद किया जाए। यानी कि पहली दूसरी में आपको यूं समझिए कि टेक्स्ट बुक को साइड में रखिए। वर्क बुक्स जो हमारे पास आई है वो, आपका जो लहर कक्ष है वो, आपका जो ABL किट है वो, उसका यूज करके बच्चों को आप फंडामेंटल नॉलेज से जो है लाभान्वित करें। कक्षा 3 से 5 के लिए क्या प्लानिंग है सर? कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के साथ अप्रैल और मई माह में बुनियादी कौशलों पर आधारित कार्य पुस्तिकाओं और पाठ्य पुस्तकों पर कार्य कराया जाना है। और आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट टेस्ट भी इसी में होने वाला है, तो टेक्स्ट बुक भी आपको इसके अंदर यूज करनी है। विद्यार्थियों का वास्तविक कक्षा स्तर जानने के लिए शिक्षक ऐप पर उपलब्ध CBA के परिणाम को आधार बनाते हुए दक्षतावार समूह निर्माण करने हैं, ग्रुप A और ग्रुप B। 45 दिनों की रेमेडियल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि कक्षा 3 से 5 के बच्चे कक्षा स्तर के सरल पाठ को पढ़ने, तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर छोटे वाक्यों में देने की क्षमता प्राप्त कर सके। साथ ही इस कार्यक्रम का लक्ष्य उनकी संख्या ज्ञान की समझ को विकसित करना है ना, उनकी जो न्यूमेरेसी उसको ठीक करना, और कक्षा स्तर की बुनियादी गणितीय संक्रियाएं जैसे कि इसके अंदर जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भिन्न की समझ, घटाव, मापन, ये सारे मूल सिद्धांत और पैटर्न की दक्षता। CBA के परिणामों के आधार पर कक्षा शिक्षण हेतु 3 से 5 के विद्यार्थियों को समूह अ और समूह ब, समूह अ के अंदर बुनियादी स्तर और समूह ब में बुनियादी स्तर से ऊपर, ये ध्यान रखना है आपको। यानी कि बेसिक लेवल है वो समूह अ में है, और समूह ब के अंदर बेसिक से ऊपर वाले वर्गीकरण शिक्षकों को शिक्षक ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। ये उपलब्ध होने वाला है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों का समूह में वर्गीकरण कक्षा 2 के योगात्मक आकलन 3 की स्थिति के आधार पर किया जाएगा। कक्षा 2 के ऐसे 3 में बच्चे ने कैसा प्रदर्शन किया है, इस बेस पर आपको उनको तीसरी क्लास के अंदर उनकी ग्रुपिंग करनी है, समूह वर्गीकरण करना है। कक्षागत समूहवार शिक्षण कार्य के बुनियादी स्तर की कार्य पुस्तिका, ABL किट, स्टोरी कार्ड और पाठ्य पुस्तकों का कक्षा शिक्षण में सीखने सिखाने की गतिविधियों में उपयोग किया जाना है। 1 अप्रैल से 16 मई के मध्य 6 पीरियड, प्रति विषय 2 पीरियड आपको रेमेडियल टीचिंग और 2 कालांश आपको कक्षा स्तर के शिक्षण हेतु समय विभाग चक्र में निर्धारित करते हुए काम कराना है। 8 पीरियड्स होते हैं, उनमें से 6 पीरियड रेमेडियल को देने हैं, और बाकी जो 2 पीरियड बचे हैं उनमें आपको जो है टेक्स्ट बुक पर काम करना है। RSCRT उदयपुर के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय की साप्ताहिक शिक्षण योजनाओं को शिक्षक ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा, है ना। आपका जो है वीकली लेसन प्लान आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ग्रीष्म अवकाश के दौरान अभ्यास हेतु कार्य पुस्तिका को गृह कार्य पत्रकों और कार्य पत्रकों और कहानी की किताबों का वितरण किया जाएगा। स्टोरी बुक्स दी जाएगी और आपकी वर्क बुक्स दी जाएगी, उनका जो है बच्चे पठन लेखन का अभ्यास करेंगे। माह अप्रैल मई में कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ बुनियादी कौशलों पर किए गए शिक्षण कार्य का एंड लाइन कार्य आकलन माह मई के अंतिम सप्ताह यानी ग्रीष्म अवकाश से जस्ट पहले लास्ट सप्ताह के अंदर आपको ये काम करना है, बुनियादी कौशलों पर शिक्षण कार्य। ठीक है साहब। चलो, ग्रीष्मकालीन अवकाश में शिक्षण गतिविधियां, जो आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा उसमें क्या गतिविधियां रह सकती है साथियों, इसके ऊपर देख लीजिए।
चलिए, इसके अंदर देख लीजिए, ग्रीष्मावकाश से पहले कक्षा 1 के 8 के विद्यार्थियों को सीखना जारी रहे, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में होमवर्क आपको देना है ना? होमवर्क आपको कुछ इस तरीके से देना है, थोड़ा-सा अपने हिसाब से कि मतलब कम से कम 1 पेज 1 विषय का हो जाए पर डे का। इससे आप कम और ज़्यादा अपने बच्चों के स्तर के अनुकूल रख सकते हैं। आपको पढ़ने की संस्कृति के विकास हेतु पुस्तकालय से स्तर अनुसार पुस्तकें वितरित की जाएँगी, ठीक है? करनी है आपको। जुलाई में पुनः विद्यालय खुलने पर दिए गए गृह कार्य की जाँच की जाए और पढ़ी गई पुस्तकों के बारे में विद्यार्थियों के साथ प्रार्थना सभा में आपको काम करना है। यानी कि आपको पूरी प्लानिंग के साथ काम करना है। हमारे पास जो बचा हुआ टाइम है, द रिमेनिंग टाइम शुड बी यूज्ड फॉर रेमेडियल क्लासेस। सभी बच्चों के अंदर जो है बुनियादी दक्षता विकसित हो, इस पर हमें काम करना है। ये आपकी जो है प्लानिंग रहने वाली है। RSCRT की ओर से लेसन प्लान अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। शिक्षक ऐप के अंदर जो है बच्चों का समूहीकरण भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अति आवश्यक जानकारी आपके साथ साझा की जाती रहेंगी। डायरी कैसे भरनी है, चेक लिस्ट कैसे भरनी है, दैनंदिनी का काम कैसे करना है, लेसन प्लान कैसे बनाने हैं, जनगणना के काम या आपके शाला दर्पण यू डाइस के काम, ये सारे के सारे वीडियोस आपको चैनल पर मिल रहे हैं। बने रहिए चैनल के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक यू सो मच, बाय।